अब आ जाते हैं हम हमारे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स में। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है आपको 2+4 का। यहाँ पे 2 और 4 जो हैं ये हैं हमारे ऑपरेंड्स, यानी कि जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। एंड ये ऑपरेशन कर कौन रहा है? हमारा प्लस का सिंबल, प्लस है हमारा ऑपरेटर जो ऑपरेशन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर हो चुका है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हो जाते हैं हमारे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे आते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड दूसरा बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो यूनरी होता है वो मोस्टली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या कहते हैं, आप नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है कि +20 -16, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनरी का यूज़ करते हैं। बस उसके पीछे प्लस या माइनस लगा देंगे, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। यहाँ पे गलत हो गया, 2 बार प्लस आ गया। अब बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ये क्या कहते हैं, जो एक्चुअल आपका ऑपरेशन करवाते हैं वो सारे ऑपरेटर आ जाते हैं, जैसे कि ऐड का प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। एंड डिवीजन जब भी आप यूज़ करेंगे आपको पॉइंट के साथ ही आपकी वैल्यू मिलेगी, एक फ्लोटिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब कि जो हमारी वैल्यूज़ होती है 1.5, 2.7, 3.8, इन सबको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट चीज़ विच इज़ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि आप दो फ्रंट स्लैश, आप क्या कहते हैं, डबल फ्रंट स्लैश यूज़ करते हैं, जिसमें आपकी जो पॉइंट वैल्यू होती है वो डिलीट हो जाती है, मतलब कि हटी जाती है। यहाँ पर देख लीजिए 3 डबल फ्रंट स्लैश 2 मैंने लिखा है, जिससे क्या कहते हैं, जो इसका वैल्यू आनी चाहिए थी 1.5, तो जो 0.5 था वो हट गया, सिर्फ 1 हमारी वैल्यू बची है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मॉड्यूलो डिवीजन। मॉड्यूलो डिवीजन किसके लिए होता है? रिमाइंडर निकालने के लिए बेसिकली। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 30%7, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2, क्योंकि 7 4 28 होता है, आपकी वैल्यू बचेगी 2, तो ये आपको मिल गया। सेम अगर आप इसको पॉइंट्स के लिए भी यूज़ करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने यूज़ करा है 10.3 परसेंटाइल 3.2, तभी भी आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एक्सपोनेंटेशन। एक्सपोनेंटेशन होता है पावर में कोई सी भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर हमने यूज़ करा है 3 exponent 2, 3 2 ये होता है हमारा क्या कहते हैं 3 की पावर 2 विच इज़ 9। अब आप इसको दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 3 की पावर -2। इसमें क्या हो जाता है कि इसकी पावर -2 हो चुकी है, यानी कि 1/1/3 की पावर 2, 0.1 के आसपास कोई वैल्यू आएगी, हाँ 0.0111, ये आगे चलती रहेगी। एंड जो क्या कहते हैं इसकी पूरी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लिया है 10.2 की पावर 3.1, तो जितना कॉम्प्लेक्स जितना बड़ा इसका आंसर आएगा वो आपको पूरा प्रिंट होकर दिख जाएगा। ठीक है, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, हमारा सबसे सिंपलेस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर क्या था? =। अब उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा और समझते हैं हमारे शॉर्ट हैंड्स वाले। ऐड एंड असाइन, ऐड एंड असाइन ये होता है हमारा +=। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं x +=y। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि सिंपल, हमने एक वैल्यू ले ली है x, उसको असाइन कर दी है वैल्यू x +y की, मतलब कि एक नया वेरिएबल है y, वो तो आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ जो x की पुरानी वैल्यू थी वो भी, ये दोनों ऐड अप करके x की एक नई वैल्यू बना देंगे। ठीक है, अब इसके पीछे का अगर मैं आपको बताऊं रीज़न, आप 10 सेकंड स्किप कर दो। इसका पीछे का रीज़न ये हो जाएगा कि जो x की हमारी वैल्यू है यहाँ पे एक नई वैल्यू बन चुकी है, पुरानी इसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लो कि 5 है। ठीक है, y की वैल्यू 6 है, 5 6 11 हो गया। अब जो 11 वैल्यू है वो x के पास आ गई है। पहले x की क्या वैल्यू थी? पहले x की वैल्यू थी हमारी 5, अब नई वैल्यू क्या बन चुकी है 11, तो जो पुरानी वाली वैल्यू थी वो डिलीट हो जाएगी, वो हट जाएगी मेमोरी से, नई वैल्यू आपके पास बचेगी x = 11। ठीक है, ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाले एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि स्किप कर दो। आगे चलते हैं, -= सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। इसमें क्या होता है कि x -=y, सेम वही चीज़ आ गई, x = x - y। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई असाइन, मतलब कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई भी कर रहे हो एक नए वेरिएबल के साथ एंड उसको असाइन भी कर जा रहे हो। x * y विच बेसिकली मीन्स x = x star y, x multiplied by y. Divide and assign, x divide = y which is equals to x divided by y। फिर आ जाता है आपका डिवाइड एंड असाइन रिमाइंडर।
मतलब कि आप उसको डिवाइड करो एंड उसका असाइन कर दो रिमाइंडर, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो वैल्यू आनी चाहिए। इसमें यहाँ पर लिख रखा है एक्स परसेंटाइल इज इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स परसेंटाइल वाई। मतलब कि यहाँ का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको मिटा के। अब हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 30, वाई इज इक्वल्स टू 7। अब इनका हम क्या कहते हैं एग्जाम्पल, अब इनको क्या कहते हैं हम डिवाइड एंड असाइन रिमाइंडर करवाते हैं। एक्स परसेंटाइल इज इक्वल्स टू वाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x की जो वैल्यू है, नई वैल्यू बननी चाहिए, वो हो जाएगी x परसेंटाइल हमारी y। x की वैल्यू थी 30, परसेंटाइल 7, जिसका रिमाइंडर 30 और 30 डिवाइड बाय 7 का रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। सिंपली इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब x की जो हमारी नई वैल्यू है, x की नई वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। पुरानी वैल्यू क्या थी 30, अब वो डिलीट, नई वैल्यू 2 आ गई, असाइन हो गई। आगे चलते हैं, फ्लोर डिवीजन एंड असाइन। फ्लोर डिवीजन का मतलब अभी आपको ऊपर बताया था कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो हट जाती है। फ्लोर डिवीजन एंड असाइन हमने कर दिया, x इज इक्वल्स टू एक्स डबल फ्रंट स्लैश वाई। एक्सपोनेंट एंड असाइन मतलब कि उसकी पावर के साथ साथ उसको असाइन कर दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस यही वाला एग्जांपल दोबारा से लेते हैं। यहां पर हमको बोला गया एक्स एक्सपोनेंट y। इसका सिंपल सा मतलब हुआ x एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू y। इसका सिंपल सा मतलब हुआ x को x की पावर में y के साथ असाइन कर दो। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू थी 30, उसकी पावर कर दी 7 एंड इसका जोन सा भी आंसर होगा वो इसकी वैल्यू बन जाएगी, नई वैल्यू हमारे x की। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोले जाते हैं। अब इन्हें देखते हैं, मतलब इनको रिलेशन दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, हमारे कंपेयर करने के लिए यूज़ होंगे। जैसे कि हमारे एग्जैक्टली इक्वल्स टू, एग्जैक्टली इक्वल्स टू ये चेक करेगा कि यार ये हमने जो x की वैल्यू दी है एंड जो y की वैल्यू है, क्या ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। अगर इक्वल नहीं हुए तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू को हमने ले रखा है 6 एंड y की वैल्यू को हमने ले रखा है 3। अब 6 और 3 इक्वल्स तो है नहीं, तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स। अब फिर नॉट इक्वल टू, हमारे जो एक्सक्लेमेशन वाला मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन वाला मार्क होता है नॉट। ठीक है, इसके किसी के भी पीछे लगा दो वो उल्टी चीज़ बन जाती है, हो जाता है नॉट। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख रखा है नॉट इक्वल्स टू। अब हमने x का एग्जाम्पल ले लेते हैं, x नॉट इक्वल्स टू y, तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि भाई ये दोनों अलग अलग इंटीजर्स हैं। x है 30 और y है 7, तो दोनों इक्वल नहीं है। लेस देन सिंपली बताने के लिए क्या x छोटा है y से या फिर नहीं। x की वैल्यू क्या थी हमारी 6 एंड 6 इज नॉट लेसर देन हमारा 3, 6 इज नॉट लेस देन 3, इसलिए हमारा आंसर आ गया फॉल्स। लेस देन और इक्वल टू मतलब ये चेक करेगा कि यार ये जो हमारी वैल्यू है ये कम है या फिर कम नहीं है, ये हमारी कम है या बराबर है। ठीक है, अगर बराबर भी होगी तो भी ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर आंसर आ चुका है हमारा फॉल्स। लेकिन अगर मैं कोई दूसरी चीज़ यूज़ करता, मान लो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया 30 एंड 30, x इज इक्वल्स टू 30, y इज इक्वल्स टू 30। अब मैं यहाँ पर लिख देता x लेस देन होगा ग्रेटर देन, हाँ लेस देन इक्वल्स टू y, तो इसका आंसर आ जाता हमारा ट्रू, क्योंकि भाई इक्वल्स टू तो है भले ही लेस देन ना हो। फिर आ जाता है हमारा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब कि x की तरफ को खुला हुआ मुँह, x इज ग्रेटर देन y विच इज़ ट्रू, क्योंकि x की वैल्यू है 6। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अब ग्रेटर देन इक्वल टू ये दो चीज़ें चेक करेगा, या तो वो बड़ा हो या तो वो इक्वल हो। अब भाई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, एटलीस्ट तो वो बड़ा तो है क्योंकि x की वैल्यू थी 6 एंड y आपको पता है 3, तो आंसर आ गया ट्रू। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली जो लॉजिक डिफाइन करते हो किसी चीज़ का। हमने दोबारा से एग्जाम्पल ले लिया है x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3 का। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है वैल्यू नॉट। नॉट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इसके अंदर जो वैल्यू है अगर वो फॉल्स हुई तो आंसर दे देगा ट्रू, लेकिन अगर ट्रू हुई तो आंसर दे देगा फॉल्स। कैसे, यहाँ पर देख लो x इज इक्वल्स टू, हम x ग्रेटर देन y हमने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन y, ये ट्रू है।
अगर इसके अंदर वैल्यू आ गई है ट्रू की तो ये फॉल्स दे देगा। ये बता रहा है नॉट, यार ये ऐसा नहीं है। अगर इसके अंदर वैल्यू आती फॉल्स की तो ये ट्रू देता। कंफ्यूज मत होना, समझने की कोशिश करो। फिर आ जाता है हमारा एंड में क्या होना चाहिए, बोथ कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। अब एंड के लेफ्ट वाली एंड के राइट वाली दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये हमारे को आउटपुट देगा हमारा ट्रू। यहाँ पर देख लीजिए हमने यूज़ कर रखा है x इज़ ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू क्या थी 6, तो ये वैल्यू तो ट्रू है, ये बात ट्रू हो गई। लेकिन उसी के बाद हमने लिख रखा है y इज़ लेस देन x, y लेस देन x है क्या, हाँ ये भी ट्रू है। ये दोनों ही चीज़ क्या कहते हैं हमारी ट्रू, नहीं यहाँ पे लिख रखा है हमने सेकंड चीज़ क्या लिख रखी है y इज़ लेस देन 2, तो क्या ये बात ट्रू हुई, नहीं, y इज़ ग्रेटर देन 2, क्योंकि y की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एंड दोनों तरफ के क्या कहते हैं ट्रू वैल्यूज़ को देखना चाहता है, तभी ट्रू देगा। फिर आ जाते हैं और पे, एटलीस्ट वन मस्ट बी ट्रू, मतलब कोई सी भी एक वैल्यू ट्रू हो तो ये आउटपुट ट्रू दे देगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं यहाँ पर हमने लिख रखा है x ग्रेटर देन 3 विच इज़ ट्रू और y लेस देन ट्रू विच इज़ फॉल्स, लेकिन इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। लेकिन मान लो अगर ये दोनों कंडीशन ही फॉल्स होते हैं तब तो बाय नेचुरली हमारा आंसर फॉल्स आता। अब आ जाते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स चेक करने के लिए यूज़ होते हैं कि यार ये चीज़ इस डेटा में मौजूद है या मौजूद नहीं है। कैसे, हमारे दो ऑपरेटर्स के साथ, हमारे दो वर्ड्स के साथ, इन एंड नॉट इन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा रखा है एक इंटीजर a इन एप्पल, मतलब ये चेक कर रहा है कि यार हमारी जो स्ट्रिंग है एप्पल उसके अंदर जो a है वो मौजूद है या फिर नहीं है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा ट्रू, क्योंकि a मौजूद है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक लिस्ट हमने ली है, लिस्ट है कौन सी 1 2 3। अब इस लिस्ट के अंदर 3 है या फिर नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 इन 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 3 मौजूद है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ भाई कैपिटल A इन एप्पल जिसके अंदर A स्मॉल है, सारे लेटर स्मॉल है, तो भाई यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है एंड यहाँ पर कैपिटल A एंड स्मॉल a अलग अलग तरीके से ट्रीट किए जाते हैं, डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। इन दोनों की एस्काई वैल्यू अलग होती है, एस्काई वैल्यूज़ पर भी आएंगे। अब फिर उसके बाद आ जाते हैं इन डिक्शनरी चेक्स कीज़ ओनली। अब यहाँ पर मैंने एक डिक्शनरी ले ली है नेम ऋषभ के नाम से, मतलब कि एक की लिया है हमने नेम, उसकी वैल्यू है ऋषभ, एंड एज है हमारी दूसरी की, उसकी वैल्यू है 18, ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्रिंट करवाया है नेम इन डी। अब मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी में सिर्फ कीज़ चेक होती हैं, वैल्यूज़ को चेक नहीं करते। अब यहाँ पर हमारा जो नेम है वो एक की है, अगर मैंने लिख दिया है नेम इन डी तो इसका आंसर नेचुरली आएगा ट्रू। लेकिन अगर मैं लिख देता प्रिंट 18 इन डी तो हमारा आंसर आता फॉल्स, क्योंकि यार ये वैल्यूज़ को चेक नहीं करेगा, ओनली कीज़ आर द वन विच मैटर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, हमारे दो वर्ड्स होते हैं इज़ एंड इज़ नॉट। ये क्या कहते हैं, आइडेंटिटी आपकी बताती है कि यार ये वेरिएबल की आइडेंटिटी, इस वेरिएबल की आइडेंटिटी ये है या फिर नहीं है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, a इज इक्वल्स टू 100 एंड b ले लिया है a। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, a इज इक्वल्स टू 100 एंड b इज इक्वल्स टू a। अब क्या होगा कि यार जो मेमोरी लोकेशन होगी हमारे पाइथन की, वहाँ पर इन दोनों की सेम ही मेमोरी लोकेशन होने वाली है। a और b दोनों एक ही डेटा टाइप को पॉइंट करने वाले हैं, विच इज़ 100। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी में। इसलिए अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट a इज़ b तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि a b है, दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं हमारी मेमोरी में। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ id ऑफ a इज इक्वल्स टू id ऑफ b, तभी भी हमें ट्रू देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं हमारी मेमोरी के अंदर। मैंने id के बारे में आपको बताया था वीडियो के थोड़ी शुरुआत में, ठीक है। फिर एक दूसरा हम वेरिएबल ले लेते हैं c इज इक्वल्स टू 200। लेकिन अगर मैं इसमें अब प्रिंट करवाता हूँ c इज़ a तो हमारा आंसर सिंपल ही आएगा फॉल्स, क्योंकि c a नहीं है। ये दोनों अलग अलग डेटा को मेमोरी में अलग अलग लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। फिर मैं लिख देता हूँ प्रिंट c इज़ नॉट a तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये दोनों अलग हैं।